नीट पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस और राज्य के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब तक सिकंदर यादविंदु से लेकर अमित आनंद के नाम की खूब चर्चा हुई। ये दोनों नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों में शामिल है। अब बिहार पुलिस को इस केस में संजीव कुमार उर्फ मुखिया उर्फ लुटन की तलाश है। वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साल 2010 से कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में संजीव मुखिया शामिल रहा। बता दें कि संजीव मुखिया के ठिकाने पर जब टीम पहुंची और नीट पेपर लीक केस में उसकी संलिप्तता को लेकर कई बड़े बातें देश की जनता के सामने रखा। संजीव मुखिया नगर नौसा का रहने वाला है। बता दें कि बिहार पुलिस और यूयू का मानना है कि नीट का पेपर अगर सबसे पहले कहीं पहुंचा तो वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा। उसने 4 मई की रात को पटना के खेमनीचक स्थित लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 20 से 25 अभ्यर्थियों को ठहराया हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर अभ्यर्थियों को नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर मुहैया कराया गया। संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के MBBS स्टूडेंट भी मौजूद थे। उन्होंने बतौर सॉल्वर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा। ये आंसर उन अभ्यर्थियों को दिया गया जिनसे पैसे लिए गए थे। संजीव मुखिया ने अपने करीबी प्रभात रंजन की मकान पूरी सेटिंग के लिए किराए पर लिया था। प्रभात रंजन दनियावा का प्रखंड प्रमुख रह चुका है। उसकी पत्नी भी मुखिया रही है। ईओयू ने उससे भी पूछताछ की। वहीं संजीव मुखिया नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज का कर्मी है। बता दें कि पटना का भीड़ भाड़ वाला इलाका छोड़कर खेमनीचक जैसे ग्रामीण इलाके में स्थित 25 अभ्यर्थियों को एक मकान में रखा गया ताकि किसी को शक न हो। ये इलाका पटना बाईपास के बिल्कुल बगल में स्थित है। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों को 5 मई की सुबह नीट का क्वेश्चन पेपर और आंसर मुहैया कराया गया ताकि वो इसे रट सके। इसी दिन नीट का एग्जाम भी था। कुछ देर बाद अभ्यर्थियों को उनके सेंटर पर छोड़ दिया गया जहाँ उन्हें नीट की परीक्षा देनी थी। चूंकि पेपर और आंसर बहुत देर से मिला, इसलिए अभ्यर्थियों के पास रटने का पर्याप्त समय नहीं था। नीट रिजल्ट की समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आए उससे पता चला कि लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में ठहरे अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। उनके सिर्फ एक पेपर में नंबर ठीक है, लेकिन अन्य विषय में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इससे लगता है कि अभ्यर्थियों ने जिस सब्जेक्ट का आंसर रटा था उसमें तो उनके नंबर ठीक रहे, लेकिन जिसका आंसर नहीं रट पाए उन विषयों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। अब इस पूरे मामले में संजीव मुखिया, प्रभात रंजन और एक प्रोफेसर की संलिप्तता सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने प्रोफेसर की पहचान भी कर ली है। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार।